और देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस कॉन्जुगेट का हम लोग देख चुके हैं। मॉडुलस आर्गुमेंट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है सारा, और इनको यूज़ करेंगे हम लोग अच्छे से सम्स में। देखो, तो हम लोग ये देख चुके हैं मॉड ऑफ z इज सेम एज मॉड ऑफ माइनस z इज सेम एज मॉड ऑफ z बार इज सेम एज मॉड ऑफ माइनस z बार, ठीक है। नंबर 2, अगर मॉड ऑफ z 0 है, इसका मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 0 है। एक्स वाई तो रियल है ना, इसका मतलब x और 0 y सबके सब 0 होंगे, ओरिजिन हो सकता है बस केवल, ठीक है। मॉड z का मतलब है z का ओरिजिन से डिस्टेंस होता है, ठीक है ना। अगर मॉड z 0 होने का मतलब है कि वो पॉइंट ओरिजिन होना चाहिए। z बार हमको मालूम है मॉड z का स्क्वायर होता है। अगर 2 मल्टीप्लाई कर दिए गए फिर उसके बाद मॉड लिया जा रहा है, विल बी सेम एज मॉड z1 एंड मॉड z2 ना। इसको हम आराम से देख सकते हैं ऐसे। अगर हम z1 को बोल दें r1 ei थीटा 1, z2 को नाम दिया r2 ei थीटा 2, तो दोनों को मल्टीप्लाई करें हम तो क्या मिलेगा, r1 r2 ei थीटा 1 प्लस थीटा 2, ठीक है। अगर z1 z2 को मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, r1 r2 ei थीटा 1 प्लस थीटा 2, तो ये क्या हो जाएगा। तो अगर इसका हम लोग अगर मॉड लेते हैं, मॉड z1 मॉड z2 का मल्टीप्लाई करके, तो क्या होगा, r1 r2 तो रियल नंबर है वो ऐसा रहेगा, और मॉड ऑफ ei थीटा 1 प्लस थीटा 2 क्या होगा, 1 हो जाएगा, है ना। इसका क्या होगा, cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, तो cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस थीटा 2 हो जाएगा आपका 1। तो क्या मिलेगा, r1 r2, r1 क्या है मॉड z1 और r2 क्या है मॉड z2, ठीक है। तो सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि आपके इनफाइनाइट हैं करके n नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करके मॉड ले रहे हैं, तो वो सब इंडिविजुअल हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट पर, ठीक है ना। सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो ऑयलर वाला पार्ट आएगा उसका मॉडुलस 1 हो जाएगा, बाकी सब आपस में मल्टीप्लाई होकर रहेंगे। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है, मॉडुलस ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मॉडुलाई, ठीक है। अच्छा, इसी पर हम लोग कर सकते हैं एक चीज कि अगर मॉड z टू द पावर n है, मॉड z टू द पावर n है, तो क्या हो जाएगा, मॉड z मॉड, एक तो मॉड के अंदर z इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड n टाइम्स रहेगा, ठीक है। तो हो जाएगा इक्वल्स टू मॉड z इंटू मॉड z इंटू मॉड z इंटू मॉड z n टाइम्स से हो जाएगा मॉड ऑफ z टू द पावर n हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर डिवीजन में है z1 बाई z2 किया तो हो जाएगा आपका मॉड z1 बाई मॉड z2, ठीक है। सेम थिंग है, हमको डिवाइड करेंगे तो r1 बाई r2 हो जाएगा और इसका मॉडुलस तो 1 हो जाएगा, ei थीटा 1 माइनस थीटा 2 हो जाएगा, उसका मॉडुलस 1 रहेगा, और होगा r1 बाई r2, तो r1 बाई r2 हो जाएगा मॉड z1 बाई मॉड z2, ठीक है। अच्छा, फिर अपने पास है अगर मॉड z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर अगर है, ठीक है, तो होता है आपका मॉड z1 स्क्वायर मॉड z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार। ये देख लो कैसे हो रहा है। इसी के साथ अपने पास होता है मॉड z1, तो पहले ये देख लेते हैं एक बार। ये ऐसे हो रहा है, तो z1 प्लस z2 का स्क्वायर करेंगे तो हमने अभी सीखा है, ये आपका होता है z1 प्लस z2 टाइम्स z1 बार प्लस z2 बार, ठीक है। z1 z बार
z इंटू जेड बार क्या होता है, मॉड जेड स्क्वायर, ठीक है, z इंटू जेड बार होता है मॉड जेड स्क्वायर, ये देखो, तो मॉड z का स्क्वायर मतलब z इंटू जेड बार, यहाँ पर मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का स्क्वायर लिखा है, मतलब z1 प्लस z2 टाइम्स z1 बार प्लस z2 बार। इसको ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा हमको मिलेगा z1 बार प्लस z2 बार प्लस z2 बार प्लस z1 बार, ठीक है। तो ये आपका हो गया मॉड z1 स्क्वायर, ये हो गया मॉड z2 स्क्वायर, ये लिखा है इसको ऐसे देखो, z2 बार प्लस z2 बार का बार लिखा हुआ है, ठीक है, ये उसके बार का बार लिखा हुआ है। हेलो जी बोलिए, हाँ भेज दीजिए। ठीक है, ये आपका हो गया। तो इसको हम लोग कैसे देखेंगे, ये हमारा लिखा हुआ है z प्लस उसका बार लिखा हुआ है, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है प्लस उसका बार है, तो हमने देखा था ना z प्लस जेड बार क्या होता है, z प्लस जेड बार होता है ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार, ये देखो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, हमको ध्यान रखना है। सिमिलरली हमारे पास है डिफरेंस वाला, z1 माइनस z2 का स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार, ठीक है। अगर दोनों को हम ऐड कर दें, z1 प्लस z2 का स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 बार का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा ट्वाइस ऑफ मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखो ध्यान से एक बार, ठीक है। फिर एक ट्रायंगल इनइक्वालिटी अपने पास है, मॉड z1 प्लस मॉड z2 है ना, सम ऑफ टू साइड्स की तरह हम देख सकते हैं, इज ऑलवेज मोर देन इक्वल टू z1 प्लस माइनस z2, इसको यूज करेंगे करके। अगर मल्टीपल होंगे तब भी ब्रेक हो जाएगा, इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, मॉड z1 प्लस मॉड z2 प्लस मॉड z3 प्लस मॉड zn, ये आपका हो जाएगा मोर देन इक्वल टू, सबका समेशन डाल दो, z1 प्लस माइनस z2 प्लस माइनस z3, ठीक है। तो सम ऑफ मॉडुलाई विल ऑलवेज बी मोर देन सिंगल मॉडुलस से ज्यादा रहेगा हमेशा, ठीक है। अगर ऐसे हम लोग डिफरेंस की, इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसको यूज करेंगे इनइक्वालिटी में। अगर डिफरेंस की बात की जाए, मॉड z1 माइनस मॉड z2, so this will always be less than or equal to the third one, z1 plus minus z2, ठीक है। अगर सम ऑफ मॉडुलस है तो उसको एडवांटेज मिलेगा, सिंगल मॉडुलस से ज्यादा रहेगा, और अगर डिफरेंस ऑफ मॉडुलस है तो हमेशा सिंगल मॉडुलस से कम रहेगा, राइट। सम ऑफ टू साइड्स मोर देन थर्ड साइड, या फिर डिफरेंस ऑफ टू साइड्स लेस देन थर्ड साइड, इसको हम यूज करेंगे। और अपने पास अगर हम आर्गुमेंट में जाते हैं, तो आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2 करना है, तो आपका सम में चला जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2, ठीक है। कैसे, वही हमको मालूम है कि अगर हम z1 ले लेते हैं r1 ei थीटा 1 और z2 ले लिया r2 ei थीटा 2, तो z1 z2 का हम अगर मॉड आर्गुमेंट निकालेंगे तो आपका हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ z1 z2, तो r1 r2 ei, ये देखो एंगल ऐड हो जाएंगे ना, थीटा 1 प्लस थीटा 2, तो ये क्या होगा बेसिकली r1 r2 cos ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस i साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, राइट। तो इसका आर्गुमेंट क्या आ गया,
आर्गुमेंट आ गया आपका θ1 प्लस θ2, तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2 आपका आ गया θ1 प्लस θ2, मतलब आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2, ये है। ठीक है, सारे लॉग की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सारे आर्गुमेंट की प्रॉपर्टीज सेम होता है, जो भी लॉग की प्रॉपर्टीज हैं वो सब यहाँ पे लगेगा। तो अगर आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाई Z2 है तो आपका हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2, आर्गुमेंट Z1 माइनस आर्गुमेंट, सेम थिंग यहाँ पर Z1 है Z2 अगर डिवाइड करते हैं Z1 बाई Z2 करेंगे तो क्या होगा, R1 बाई R2 EI θ1 माइनस θ2 हो जाएगा, राइट। जब इसको डिवाइड करेंगे Z1 बाई Z2 करेंगे तो R1 बाई R2 इंटू E टाइम्स E टू द पावर I टाइम्स θ1 माइनस θ2, तो उसका आर्गुमेंट क्या होगा θ1 माइनस θ2, विच इज आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2। जो लॉग की प्रॉपर्टी होती है लॉग ऑफ m बाई n क्या होता है, लॉग m माइनस लॉग n, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर हम Z1 Z2 सबको मल्टीप्लाई कर दें अप टू Zn तक तो सबके सब समेशन में चले जाएंगे, आर्गुमेंट Z1 आर्गुमेंट Z2 आर्गुमेंट Z3, इट गोज ऑन आर्गुमेंट Zn, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर हम लोग आर्गुमेंट ऑफ z टू द पावर n करें तो इसका मतलब क्या, आर्गुमेंट z इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड n टाइम्स इक्वल्स टू क्या होगा, आर्गुमेंट z प्लस आर्गुमेंट z प्लस आर्गुमेंट z प्लस आर्गुमेंट z n टाइम्स, राइट। तो हो जाएगा n टाइम्स आर्गुमेंट z, पूरा लॉग का प्रॉपर्टीज है यहाँ पर। तो डिवीजन हो या मल्टीप्लिकेशन हो या फिर पावर में हो उस तरह से ब्रेक होगा। अच्छा, इफ z इज अ प्योरली इमेजिनरी नंबर या प्योरली रियल नंबर है z, इन दैट केस तो आर्गुमेंट ऑफ z क्या होगा, इधर 0 और पाई, हमने देखा था ना पिछले लेक्चर में। इफ z इज अ प्योरली इमेजिनरी तो आर्गुमेंट ऑफ z आपका हो जाएगा प्लस माइनस पाई बाई 2, ठीक है। अगर पॉजिटिव टाइम्स i होगा तो प्लस पाई बाई 2, और अगर माइनस 2i माइनस 3i होगा तो फिर माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा नीचे आके, ठीक है। और देखते हैं अगर कोई ऐसे करके है, ये सपोज करो Z1 Z3 Z4 और Z1 Z2, इनके बीच का अगर एंगल लिखना है हमको, ये थीटा, तो आर्गुमेंट ऑफ ये फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं, ठीक है, फाइनल डिवाइड बाय इनिशियल। तो रिजल्टेंट ये है, इसको हमने रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज में, मिला हमको क्या, Z3 माइनस Z4 बाई Z1 माइनस Z2, ये आपका होगा थीटा। आर्गुमेंट ऑफ देखो ध्यान से, तो जो रिजल्टेंट है पहले उसको ऊपर लिखते हैं और दूसरे वाले को नीचे लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के दोनों एंड हमको पता है करके, ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, वेक्टर की तरह है बेसिकली, राइट। तो रिजल्टेंट डिवाइड बाय ओरिजिनेटर, रिजल्टेंट क्या है Z3 माइनस Z4 डिवाइड बाय ये क्या है Z1 माइनस Z2, तो इक्वल्स टू थीटा आएगा। अगर मैं दिस बाय दिस करूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस थीटा हो जाएगा, राइट। माइनस थीटा है ना लॉग की जो प्रॉपर्टी होती है, तो ये ध्यान रखो। अगर आर्गुमेंट ऑफ Z थीटा है तो इसका मतलब है आर्गुमेंट ऑफ Z बार जो है वो हो जाएगा आपका माइनस थीटा, है ना, वो हमको दिख रहा है। Z अगर यहाँ पर होगा, इसे हम लोग देख चुके हैं, अगर Z यहाँ पर होगा तो इसका थीटा होगा तो वो Z बार तुम्हारा जस्ट नीचे होगा, ये आपका हो जाएगा माइनस थीटा, ठीक है। ये हमको ध्यान रखना है, देख लो एक बार। अगर सिर्फ इतना लिखा हुआ है आर्गुमेंट Z इक्वल्स टू थीटा लिखा है, सपोज करो अगर आर्गुमेंट Z इक्वल्स टू थीटा लिखा है, कांस्टेंट है थीटा, तो आर्गुमेंट Z का मतलब क्या हो गया, Z माइनस 0, है ना। आर्गुमेंट Z का मतलब है Z माइनस 0, मतलब ओरिजिन से कनेक्ट किया गया पॉइंट को, इससे थीटा एंगल बनाते हुए एक्सक्लूडिंग, ये एंगल थीटा है।
तो z का जो लोकस होगा बेसिकली वो एक रे होगा एक्सक्लूडिंग ओरिजिन, राइट, ए रे एक्सक्लूडिंग ओरिजिन। रे एक्सक्लूडिंग ओरिजिन थीटा एंगल के साथ में, ठीक है। तो जब भी कहीं पर हमको ऐसा मिलेगा कहीं पे दिखता है अगर, तो इन सब प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन खूब करना है। तो 22 ऐसे मान लो आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस z2 लिखा हुआ है, ठीक। इसका मतलब है z1 z2 को कनेक्ट करने वाली लाइन का एंगल है बेसिकली। अगर मैं ऐसे बोलता हूँ, यहाँ पर सपोज करो z1 है, z2 है, यहाँ पर है z1, तो z1 माइनस z2 मतलब z1 से z2 की तरफ ऐड किया गया ये चीज़, इसी को मैं पीछे प्रोड्यूस कर रहा हूँ। अगर ये एंगल थीटा है तो बेसिकली ये उसी एंगल थीटा की बात कर रहा है। z1 माइनस z2 का रियल एक्सिस से कितना एंगल होगा वही इसको बताता है, ठीक है। इसको इस तरह से देखा जाए, हम लोग लोकस करेंगे ना वहां पे इसको देखेंगे तो ठीक है, कनेक्ट करना इजी होगा। तो इसको एक बार यहाँ पे रहने दो, अरे ठीक है रहने दो, भी देख लेते हैं। अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, यहीं पे कर लेते हैं। यहीं पे देख लेते हैं। अगर सपोज करो ऐसा है, ये डिफरेंस हो गया। अगर आर्गुमेंट z1 बाई z2 है तो इसका मतलब क्या होगा, z1 माइनस जीरो बाई z2 माइनस जीरो। z1 बाई z2 का मतलब है z1 माइनस जीरो बाई z2 माइनस जीरो, मतलब कि ये है बात। अगर मान लो यहां पर है z2, यहां पर है z1 सपोज करो, तो z1 z2 को ओरिजिन से ज्वाइन करो, तो ये हो गया z1 माइनस जीरो z2 माइनस जीरो। तो इनके बीच का एंगल अगर ये थीटा है तो ये बेसिकली थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, देख लो एक बार, ठीक है। जस्ट अगर डिफरेंस लिखा हुआ है तो उसका मतलब है कि उसको ज्वाइन कर लाइन का इससे एंगल कितना हो रहा है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आर्गुमेंट z इक्वल थीटा, मतलब आर्गुमेंट z माइनस जीरो, यहाँ पर अंदर में जीरो कर सकता हूँ, जीरो से मैं कनेक्ट कर दिया, उसका एंगल रियल एक्सिस से क्या है वो उसको बताता है, ठीक है। और नीचे आ गए हम लोग, और तो अगर इस तरह से लिखा है z1 बाई z2 थीटा लिखा, मतलब z1 माइनस जीरो बाई z2 माइनस जीरो थीटा लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो तुम्हारा ओरिजिन से कनेक्ट कर दिया, ये जीरो है, ये जीरो है, z1 बाई z2 तुम्हारा एंगल थीटा निकल के आएगा, ठीक है। हम लोग सम्स की प्रैक्टिस करेंगे इस पे और ठीक है। तो इसमें एक रिजल्ट हम लोग ध्यान रखते हैं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। रिजल्ट ये है कि इफ z1 z2 z3 represent vertices of an equilateral triangle,
Z1 Z2 Z3 represent vertices of an equilateral triangle, मतलब ऐसा है, ये Z1 है, ये वर्टेक्स Z2 है, ये वर्टेक्स Z3 है, तो रिजल्ट होता है 1 बाई Z1 माइनस Z2 प्लस 1 बाई Z2 माइनस Z3 प्लस 1 बाई Z3 माइनस Z1 इक्वल्स टू 0 होता है। और हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ये वाला रिजल्ट, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इक्वल्स टू है Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। ठीक है, रिजल्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत आराम से प्रूव कर सकते हैं, एंगल्स को इक्वल करना है बस। ये एंगल आपस में इक्वल कर दो, तीनों में से किसी को लेके, अगर ये एंगल 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है ना, तो ये इनके बीच का एंगल जो है वही इनके बीच का एंगल है ना, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, आर्गुमेंट ऑफ ये एंगल लिख रहा हूँ मैं, तो Z1 माइनस Z2 बाई Z3 माइनस Z2 इज सेम एज आर्गुमेंट ऑफ, ये एंगल लिख देते हैं ना Z2 माइनस Z3 बाई Z1 माइनस Z3, बस। ठीक है, Z2 माइनस Z3 बाई Z1 माइनस Z2, तो इनके बीच का एंगल सेम है 60, जो इनके बीच का एंगल है, बस एक रिजल्ट तुम्हारा ये रहेगा। और दूसरा हमको पता है क्योंकि लेंथ सबके आपस में इक्वल रहेंगी, तो Z1 माइनस Z2 विल बी सेम एज Z2 माइनस Z3 विल बी सेम एज Z3 माइनस Z1। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं Z1 माइनस Z2 बाई Z3 माइनस Z2 का मॉड विल बी सेम एज Z2 माइनस Z3 बाई Z1 माइनस Z3, राइट। तो ये एक रिजल्ट हो गया, एक रिजल्ट ये हो गया, इसको मैं डिवाइड कर दिया, इसके नीचे लाया, इसको उसके नीचे डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो इसको तो रिजल्ट 1 में आर्गुमेंट ये सेम कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे हैं बोथ साइड में, तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब तभी होगा कि उसका आर्गुमेंट भी सेम है आपस में, उनका मॉडुलस भी सेम है। अगर आर्गुमेंट भी सेम है, मॉडुलस भी सेम है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल होंगे, मतलब Z1 माइनस Z2 बाई Z3 माइनस Z2 इज सेम एज Z2 माइनस Z3 बाई Z1 माइनस Z3, बस, राइट। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इक्वल्स टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। ठीक है, तो ये बहुत प्रोमिनेंट रिजल्ट है। इसको हम यूज करेंगे अगर Z1 Z2 Z3 जो है, अगर वो कॉम्प्लेक्स वर्टिसेस है इक्विलेटरल ट्रायंगल के, तो हम ये काम कर सकते हैं। और देखते हैं इसमें सम्स करते हैं। जैसे ऐसे बोल दिया है, जैसे Z1 माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 1 दिया है, Z2 माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 2 है, Z3 माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 3 दिया हुआ है। ठीक है, पूछा है फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे,
वही इनइक्वालिटी यूज करेंगे। तो हमें इवेल्युएट जो करना है ना, पहले उसको देखते हैं। हमें निकालना है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालना है। सिंगल मॉड है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं Z1 माइनस 1, Z2 माइनस 2, Z3 माइनस 3। तो माइनस 6 किया मैंने, ठीक है ना, 1 2 3 6 ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया तो प्लस 6 कर दिया, ठीक है। Z1 माइनस 1, Z2 माइनस 2, Z3 माइनस 3 किया और प्लस 6 किया आराम से। अभी देखो ये सिंगल मॉड है, अभी मुझे क्या करना है, इसका मैक्स वैल्यू निकालना। मैक्स वैल्यू का मतलब है आई हैव टू पुट समथिंग लाइक दिस, राइट, तभी तो ग्रेटेस्ट मिलेगा। तो सिंगल मॉड है ये, सिंगल मॉड विल बी लेस देन इक्वल टू 2 और 3 मॉड्स। तो मैं इसको लिखता हूं लेस देन इक्वल टू, इसको मैं ब्रेक कर दिया, Z1 माइनस 1 प्लस Z2 माइनस 2 प्लस Z3 माइनस 3 प्लस 6। देखो तो जितने ज्यादा मॉड्स लगेंगे प्लस साइन के साथ में, वो साइड हेवी साइड हो जाएगा, है ना। तो ये सिंगल मॉड है, सिंगल मॉड विल ऑलवेज बी लेस देन सम ऑफ मल्टीपल मॉड्स। अच्छा, इसका वैल्यू क्या है, देखो इसका मैक्स वैल्यू 1 है, तो इवन इफ आई रिप्लेस दिस थिंग विद 1, दिस साइड विल स्टिल रिमेन लार्जर। तो 1, इसका वैल्यू मैक्स वैल्यू 2 है, इसका मैक्स वैल्यू 3 है और प्लस 6 कर दिया, तो कितना आ गया आपका 12 आ गया। तो इसका मैक्स वैल्यू आपका हो जाएगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का मैक्स वैल्यू आपका आएगा 12। देखो एक बार, ठीक है। ये काम करते हैं, तो इसको हम रिप्लेस भी कर रहे हैं, तो उसका भी लॉजिक है। ये साइड हेवी साइड है, जिसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, इसके लार्जर नंबर से हम रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे ऐसे दे दिया है, ऐसे बोल दे, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड Z प्लस मॉड ऑफ Z माइनस 2i, ऐसे लिखा हुआ है। पूछा है इसका लीस्ट वैल्यू क्या होगा फॉर ए कॉम्प्लेक्स नंबर Z, ठीक है, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर Z इसका लीस्ट वैल्यू क्या होगा। तो लीस्ट वैल्यू का मतलब क्या है, लीस्ट वैल्यू का मतलब है कि Z प्लस Z माइनस 2i। ध्यान से देखो, ये सम ऑफ टू मॉड्स, हमको मिनिमम वैल्यू बतानी है, मतलब हमको ये साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है। हमको लीस्ट वैल्यू कब मिलेगा, जब इस तरह से लगाएंगे। तो सम ऑफ टू मॉड्स इज ऑलवेज मोर देन द सिंगल मॉड। सिंगल मॉड में इसको हम ऐसे लिखेंगे, Z प्लस 2i माइनस Z लिख दिया, हमें फर्क नहीं पड़ता है ना, ये Z माइनस 2i या 2i माइनस Z एक ही चीज है। आई वांटेड टू गेट रिड ऑफ दिस Z पार्ट, तो इसको मैं ऐसे लिखा, ये देखो डबल मॉड है, 2 मॉड्स हैं, 2 मॉड्स हमेशा सिंगल मॉड से ज्यादा रहेंगे। तो क्या होगा, Z कैंसिल हो, क्या बचेगा 2i, 2i मतलब कि 2, तो इसका लीस्ट वैल्यू क्या हो जाएगा 2, तो इसका मिनिमम वैल्यू आ गया आपका 2, ठीक है। इस तरह के सम्स तुमको खूब मिलेंगे जहां पर नॉर्मल इनइक्वालिटी हमको यूज करना होता है। और देखते हैं, ऐसे दिया हुआ है, पूछा फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू मैक्स वैल्यू ऑफ Z1 प्लस Z2 गिवन है इफ Z1 है 24 प्लस 7i और मॉड Z2 दिया है आपका 6, ठीक है। मॉड Z2 6 गिवन है और 6 Z1 का वैल्यू दिया हुआ है 24 प्लस 7i, 24 प्लस 7i, ठीक है। अभी देखो तो हमको देखते हैं, पहले ये हम लोग देखते हैं कि हमको कौन सी इनइक्वालिटी लगानी है। हमको बताना है मैक्स वैल्यू बताना है इसका, मतलब कि Z1 प्लस Z2, इसको हमको इसका मैक्स वैल्यू बोलना है, हमको ये इनइक्वालिटी लगानी है, ठीक है। मतलब कि सिंगल मॉड को स्मॉल करना है, ठीक है, हो जाएगा। सिंगल मॉड को स्मॉल करना है, इसका मैक्स वैल्यू बताना है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको आराम से ऐसे लिख सकते हैं, मॉड Z1 प्लस मॉड Z2, तुम्हारे पास एक ये रास्ता है, देखो एक बार,
और अगर हमको ये अगर मैक्स हमको मिन बताना होता तो हम क्या करते, हम सब मैक्स और मिन दोनों निकाल के देखेंगे, ठीक है। जैसे हमको मैक्स बोलना है तो ये सिंगल मॉड है, सिंगल मॉड विल बी लेस देन सम ऑफ टू मॉड्स। तो यहाँ पे कितना होगा 24 स्क्वायर 576 प्लस 49 राइट 625 होगा राइट 25 प्लस 6 कितना होगा ये 31 इसका मैक्स वैल्यू होगा। मतलब Z1 प्लस Z2 का मैक्स वैल्यू आपका होगा 31। अगर इसका मुझे मिनिमम निकालना होता तो मिनिमम का मतलब क्या होता है, हमको ये साइन लगाना पड़ेगा। तो सिंगल मॉड को लार्जर करना है, ये सिंगल मॉड है ना, सिंगल मॉड को लार्जर करना है तो किससे लार्जर होगा, डिफरेंस ऑफ टू मॉडुलस से लार्जर होगा। इसको लिखूंगा मैं Z1 माइनस Z2, ये कर दूंगा मैं काम। देखो डिफरेंस ऑफ टू मॉड से ज़्यादा रहेगा। मॉड Z1 कितना होगा आपका 25, ये कितना है मॉड Z2 6 है, कितना हो जाएगा आपका 19। तो Z1 प्लस Z2 का मिनिमम वैल्यू अगर निकालना है तो वो आपका 19 होके निकलेगा, ठीक है। तो ये ऐसे एप्लीकेशन करते हैं हम लोग, अप्लाई करते हैं इस ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को। और देखते हैं, ऐसे दे दिया है इफ मॉड Z1 का वैल्यू 1 है, Z2 का वैल्यू 2 है, Z3 का वैल्यू 3 है एंड 9 टाइम्स Z1 Z2 प्लस 4 टाइम्स Z1 Z3 प्लस Z2 Z3, इसका वैल्यू 12 दिया हुआ है। तो पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, ठीक है। देखो ध्यान से, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखो ये मॉड Z1 1 दिया है ना, तो अगर मॉड Z1 का स्क्वायर करता हूं तो क्या मिलेगा, ये आपका होगा Z1 बार इक्वल्स टू 1। अगर मॉड Z2 का स्क्वायर करता हूं तो क्या मिलेगा मुझे Z2 बार, ये क्या हो जाएगा 4। अगर मॉड Z3 का स्क्वायर करता हूं तो क्या मिलेगा Z3 बार इक्वल्स टू 9, ठीक है। तो जो 941 है ना, इस 941 को इस तरह से यहाँ पे देखो, ये 9 है, ये 4 है, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। तो इस 941 को हम इसी से रिप्लेस करेंगे, यहाँ पर 1 है तो इसको मैं ऐसे देख रहा हूँ। देखो 9 को मैं लिखा Z3 बार, Z3 बार इंटू Z1 Z2, ठीक है, प्लस 4 को मैं लिख रहा हूँ Z2 बार, Z2 बार इंटू क्या है अपने पास Z1 Z3, ठीक है, प्लस ये 1 को मैं लिख रहा हूँ Z1 बार, तो Z1 बार इंटू Z2 Z3, ठीक है। इसका वैल्यू दिया हुआ है 12, राइट। अभी क्या करेंगे हम लोग, इसको सब में देखो Z1 Z2 Z3 से पूरे से बाहर निकल के आएगा, तो अब बाहर आ जाएगा मॉड Z1 Z2 Z3, अंदर होगा आपका Z1 बार प्लस Z2 बार प्लस Z3 बार। और हमको पता है दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके अगर मॉड निकालना है तो उनका इंडिविजुअल मॉड्स का मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा मॉड Z1 मॉड Z2 मॉड Z3, और बार हो या फिर सिंपली Z1 Z2 Z3 हो, बात एक ही है ना, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हम तो अल्टीमेटली स्क्वायर कर देते हैं ना, x प्लस आई वाई, x1 प्लस आई वाई 1, x2 प्लस आई वाई 2, x3 प्लस आई वाई 3 है, या फिर x1 माइनस आई वाई 1 है प्लस x2 माइनस आई वाई 2 है प्लस x3 माइनस आई वाई 3, दोनों का मॉड निकालो तो क्या आएगा √ x1 प्लस x2 प्लस x3 स्क्वायर प्लस y1 प्लस y2 प्लस y3 स्क्वायर, या फिर x1 प्लस x2 प्लस x3 स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस y1 प्लस y2 प्लस y3 का होल स्क्वायर। तो माइनस का स्क्वायर करने पर सेम ही रहेगा, राइट। तो मैं बार को इससे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अच्छा, इसका वैल्यू दिया हुआ है 1 इंटू 2 इंटू 3, यहाँ बचेगा अपने पास Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, ये अपने पास 12 है, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, ये हमको मिलेगा 2। ये देखो ध्यान से,
देखो ध्यान से इसको, और देखते हैं एक सम और देखते हैं। ऐसे गिवन है z माइनस 2 z प्लस 2 माइनस आई का वैल्यू 5 दिया हुआ है, ठीक है ना। पूछा फाइंड द मैक्स वैल्यू ऑफ, फाइंड द मैक्स वैल्यू ऑफ 3z प्लस 9 माइनस 7i। इसका मैक्स वैल्यू बताना है, ठीक है। देखो हम लोग कैसे करेंगे, तो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है ना हम लोग उसी को पूरा का पूरा रिक्रिएट करेंगे अपने क्वेश्चन के अंदर। तो मॉड ऑफ z प्लस 2 माइनस आई का वैल्यू 5 दिया है, फिर बोला फाइंड द मैक्स वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ 3z प्लस 9 माइनस 6 7i, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो अपने पास गिवन है ना उसी को यहाँ पर हम बनाएंगे। कैसे, हमारे पास है 3z प्लस 9 माइनस 7i है, इसको मैं लिखता हूँ 3 टाइम्स, वही मैं लिख देता हूँ जो हमको गिवन है z प्लस 2 माइनस आई। देखते हैं क्या होता है। 3z है अपने पास, प्लस यहाँ पे 6 आएगा, ये 9 है तो अपना 3 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको देगा माइनस 3i, यहाँ पर है माइनस 7i, तो हमको करना पड़ेगा माइनस 4i। देखो मैंने कुछ किया नहीं, मैं इक्वल टू करके मैं बैलेंस किया। इसको ओपन करोगे वही लिखा हुआ है। मैंने क्या किया है कि जो इन्फॉर्मेशन गिवन है ना मॉड ऑफ z प्लस 2 माइनस आई, z प्लस 2 माइनस आई का मॉड गिवन है 5, तो उसी को मैं पूरा डिटो यहाँ रिक्रिएट कर लिया, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें इसका मैक्स वैल्यू बतानी है। इसका हमको मैक्स वैल्यू का मतलब हमको ये इनइक्वालिटी लगानी है। तो इसका मतलब क्या है, ये सिंगल मॉड है ना, सिंगल मॉड को अगर किसी से कम होना है तो किससे कम होगा, सम ऑफ मल्टीपल मॉड्स z प्लस 2 माइनस आई प्लस 3 माइनस 4i। देखो ये हो जाएगा 3 टाइम्स मॉड ऑफ z प्लस 2 माइनस आई, ये कितना है 9 प्लस 16 5 लिखा हुआ है, 3 इंटू इसका वैल्यू दिया है मॉड ऑफ z प्लस 2 माइनस आई का वैल्यू 5 दिया हुआ है, ये आपका हो गया 20। तो इसका मैक्स वैल्यू कितना आएगा 20। तो ये काम हम लोग करते हैं, इस तरह के सम तुमको खूब सारे मिलेंगे। तो जो इन्फॉर्मेशन गिवन होता है उसी को रिक्रिएट करते हैं, और क्वेश्चन पढ़ के स्टार्टिंग में हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमको इनइक्वालिटी ऐसी लगानी है या फिर रिवर्स लगानी है। अगर सिंगल मॉड को छोटा करना है तो उस साइड हमको सम ऑफ मॉड्स करना होगा, अगर सिंगल मॉड को लार्जर करना है तो उधर डिफरेंस ऑफ मॉड्स करना होगा, बस, ठीक है। ये चीज़ हमको ध्यान रखना है, उसके बाद हम अकॉर्डिंगली रीअरेंज कर लेते हैं टर्म्स को। बाकी सम को हम लोकस से भी कर लेंगे, सर्कल की इक्वेशन लिखी है बेसिकली ये, तो वो हम लोग अभी देखेंगे, तुमको वहाँ से मालूम चल जाएगा कि ये कैसे हो रहा है। जैसे एक और सम देते हैं, फिर उसको हम लोग सर्कल से भी करेंगे इक्वेशन से। जैसे ये गिवन है, इस सम को हम लोग रिपीट भी करेंगे। ऐसे दे दिया z माइनस 2 माइनस 2i, इसका मैक्स वैल्यू दिया हुआ है 1, ठीक है। पूछा है फाइंड द मैक्स वैल्यू ऑफ, फाइंड द मैक्स वैल्यू ऑफ 2iz प्लस 4, इसका मैक्स वैल्यू पूछा है 2iz प्लस 4, z माइनस 2 माइनस आई, ठीक है। हम लोग रिक्रिएट करेंगे, देखो फटाफट, जैसे ऊपर किया है ना वही काम यहाँ पर करेंगे।
तो हमको निकाला मैक्स वैल्यू, मतलब कि हमको ये इनइक्वालिटी लगानी पड़ेगी। तो ये लिखा है अपने पास 2iz प्लस 4, ठीक है। इसको ऐसा करना है तो पहले हम लोग लिखते हैं 2i करके, हम पहले लिख देते हैं हमको जो चीज़ चाहिए, जो चीज़ हमको इन्फॉर्मेशन गिवन है। z माइनस, पहले एक काम करते हैं, यहाँ से 2i को बाहर निकालते हैं, ठीक है। पहले इसको इक्वल टू किया, 2i को बाहर निकाला, तो अंदर बचेगा अपने पास z 4/2i, 4/2 आपका 2 हो जाएगा, 1/i हो जाएगा माइनस i, तो z माइनस 2i, ये देखो होगा, देखो अभी हो गया सॉर्टेड। ये कितना है 2 है, ये आपका लिखा है z माइनस 2i, तो मैं वही चीज बना रहा हूँ, z माइनस 2i और प्लस 2 कर दिया, ठीक है। मैंने प्लस 2 किया, माइनस 2 किया, राइट। अभी क्या करेंगे, इसका मॉड तो 2 हो जाएगा, मॉड i तो 1 होता है, i का मॉडुलस 1 होता है। ये लिखा है, मैं ऊपर जो बनाया अपने आप उसी को मैं रिक्रिएट कर दिया यहाँ पर। अभी क्या होगा, इसको मैं इनइक्वालिटी में डाल दिया, लेस देन 2 टाइम, इसको 2 मॉड्स में ब्रेक किया, z माइनस 2i और प्लस मॉड ऑफ 2, ये हुआ। तो 2 इसका वैल्यू, इसका देखो ये साइड लार्जर है ना, इनइक्वालिटी उस साइड लार्जर वैल्यू दे रहा है ना, तो लार्जर है तो इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ विद नंबर विच इज लार्जर देन दिस और इक्वल। देखो इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, इसके लार्जर नंबर से रिप्लेस कर, तो इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम। इसका वैल्यू मैक्स 1 दिया है, तो 1 + 2 किया, ये आपको हो गया 6, तो इसका मैक्स वैल्यू आ गया 6, ठीक है। ये हमको ध्यान रखना है। देखो एक सम और करते हैं, इन सबको, इन सम्स को मैं दोबारा भी करूंगा एक बार, लोकस जब करूंगा ना, अभी तो लोकस के बाद भी ये चीज़ फिर से होगी। हाँ, तो हम लोग लोकस से भी इन सम्स को कर सकते हैं, सर्कल बना के। अगर ऐसे दिया हुआ है, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, मॉड z1 का वैल्यू 12 दिया हुआ है एंड z2 माइनस 3 माइनस 4i का वैल्यू 5 दिया हुआ है, ठीक है। पूछा फाइंड द मैक्स वैल्यू ऑफ, मैं दोनों निकाल देता हूँ, फाइंड द मैक्स एंड मिन वैल्यू ऑफ z1 माइनस z2, फाइंड द मैक्स एंड मिन वैल्यू ऑफ z1 माइनस z2, ठीक है। देखो फटाफट करते हैं हम लोग। तो पहले डिसाइड करें क्या हमको निकालना, पहले मैं मिनिमम वैल्यू निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब है z1 माइनस z2 लिखा हुआ है, इसको मिनिमम वैल्यू निकालना, तो ये इनइक्वालिटी लगानी पड़ेगी। तो अब सिंगल मॉड को अगर लार्जर करना है तो सिंगल मॉड लार्जर किससे होगा, डिफरेंस ऑफ 2 मॉड्स। तो इसको मैं लिखूंगा, इसको मैं पहले 2 में ब्रेक कर रहा हूँ, इसको मैं पहले इक्वल टू करता हूँ, जो हमको गिवन है पहले रिक्रिएट करते हैं, ठीक है। तो z1 इसको लिखा माइनस ऑफ z2 माइनस 3 माइनस 4i लिखा, ठीक है, ओके। और ये क्या हो गया, माइनस ऑफ 3 + 4i में बैलेंस कर दिया, कुछ किया नहीं, ठीक है ना, जैसा लिखा उसी को मैं इस तरह से लिख दिया। z1 माइनस z2 ओपन होगा तो माइनस z2 प्लस 3 + 4i आएगा, तो -3 - 4i से बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अब ये सिंगल मॉड है, सिंगल मॉड को हमको लार्जर करना है, क्या करना है हमको, मिनिमम करना है ना, इसको मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज का मतलब है कि हमको यहाँ पे लगाना पड़ेगा ये वाला साइन। तो सिंगल मॉड किससे ज्यादा हो सकता है, डिफरेंस ऑफ मल्टीपल मॉड से ज्यादा हो सकता है। मतलब इसको मैं पूरा ब्रेक कर देता हूं, मॉड z1 z2 माइनस z3 माइनस 4i इससे -3 + 4i, जितना डिफरेंस कर लो उतना अच्छा रहेगा। राइट साइड जितना डैमेज होगा, जितना सब्ट्रैक्ट होगा उतना अच्छा रहेगा ना, लेफ्ट साइड इनइक्वालिटी मेंटेन रहेगा। तो और ये पूरे पे मॉड रहना चाहिए, राइट, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। तो ये कितना है, ये 12 है, देखो सॉलिड दिया है 12, इसका वैल्यू 5 दिया हुआ है, इसका वैल्यू भी 5 आएगा, राइट। तो क्या हो जाएगा, 2 आएगा, देखो। तो इसका मतलब है इसका मिनिमम वैल्यू जो होगा
Z1 माइनस Z2 का जो लीस्ट वैल्यू होगा वो होगा आपका 2, ठीक है। मिनिमम वैल्यू आ गया आपका 2। देखो भाई लार्ज मैक्स वैल्यू निकालता हूँ, तो मैक्स वैल्यू के लिए हम लोग क्या किए, मैक्स करना है तो फिर से वही चीज़ मैं रिक्रिएट करता हूँ, Z1 माइनस Z2, ठीक है। इसको मैं लिख रहा हूँ वही चीज़ जो हमको पता है, Z माइनस Z2 माइनस 3 माइनस 4i और माइनस ऑफ 3 प्लस 4i, ठीक है। हमको निकालना है इसका मैक्स वैल्यू, तो मैक्स वैल्यू का मतलब है यहाँ पर ऐसा इनइक्वालिटी होना चाहिए, मतलब सिंगल मॉड को लेस होना है। तो सिंगल मॉड लेस किससे होता है, सम ऑफ मल्टीपल मॉड्स, सब में प्लस डाल दो, जितना हम लोग ऐड कर पाएंगे उतना अच्छा रहेगा, जितना हम एडिशन कर पाएंगे उतना अच्छा होगा ना, उतनी वैल्यू उसकी ज़्यादा होती रहेगी। ये कितना है 12, ये कितना होगा 5, ये कितना होगा 5, कितना होगा 22। तो Z1 इसका मैक्स वैल्यू आएगा आपका 22। देखो इसको हम लोग ज्योमेट्री से भी करेंगे, फिर लोकस करेंगे, लोकस में हम लोग देखेंगे इसको।